हेलो दोस्तों, हम बरकत सिंह। आप हमारा चैनल्स देख रहे हैं पैक्स बरकत एजुकेशन में सभी कैंडिडेट एवं फ्रेंड का स्वागत करते हैं। आज बहुत ही MBBI जो सॉल्यूशन चैप्टर से जो बिलियन है क्लास 12th के लिए, तो बने रहिएगा हमारे चैनल्स पे। चलिए, आपका सवाल आपके सामने, पहला सवाल आ चुकी है। आदर्श बिलियन में मिश्रित होने के कारण अवयवों के एंट्रीलिफी परिवर्तन होते हैं। तो हाँ जी दोस्तों, इसका ऑप्शन आपके सामने है 0 ए ऑप्शन में, बी में आपका पॉजिटिव है इसको धनात्मक कहते हैं, बी आपका निगेटिव है जिसको ऋणात्मक कहते हैं, और इनमें से कोई नहीं। तो चलिए जल्दी इसका कमेंट कीजिएगा इसका आंसर क्या होगा, और कॉपी कलम खोल के बैठा कीजिए ताकि आप मैच करते रहिएगा आपका कितना स्कोर जाता है। तो चलते हैं दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 0 होता है। तो ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाता है। बढ़िए अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है। दूसरा सवाल कहता है, तो आप तो देख ही रहे हैं, कहता है निम्नलिखित में सल्फ्यूरिक अम्ल बिलियनों में से कौन सा बिलियन 25 ml 0.2 m NaOH को पूर्ण उदासीन करेगा। तो चलते हैं ऑप्शन की तरफ चलते हैं। पहला ऑप्शन आपका कहा गया है क्या 25 ml 0.1 बिलियन होगा। दूसरा आपके पास है 12.5 ml होगा और 0.1 ml। तीसरा ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों 25 ml या 0.2 m बिलियन होगा। और आपके पास चौथा ऑप्शन है 50 ml 0.2 m यानी मोल होगा। जी हाँ जी दोस्तों, इसका आंसर आप फटाफट कमेंट कीजिएगा या इसका आंसर आप साथ ही साथ कर दीजिएगा। जी हाँ जी दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाता है। चलिए बढ़िए अगले सवाल की तरफ। अगर वीडियो आपको पसंद हो रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। देखिए बहुत ही बेहतरीन सवाल 3 नंबर आ चुकी है। सवाल कहता है कौन सा अनुसंख्य गुणधर्म नहीं है। डेल ऑप्शन आपके सामने डेल TF है, या आपके पास छुच्छे पाए है, और आपके पास सी ऑप्शन है डेल TV है, और आपके पास ऑप्शन नंबर डी KB है। जी हाँ जी दोस्तों, इसका आप कमेंट करेंगे इसका आंसर क्या हो। तो चलिए इसका ऑप्शन आपके सामने ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाता है। बढ़िए अगले सवाल तब। सवाल ये बहुत ही बेहतरीन है। 4 नंबर सवाल है 0.3 m फास्फोरस अम्ल का सामान्यतः मान होता है। पहला ऑप्शन है दोस्तों 0.5 n, दूसरा ऑप्शन है 0.6 n, और तीसरा ऑप्शन है 0.9 n, और चौथा ऑप्शन है 0.1 n। हाँ जी दोस्तों, इसका आंसर आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा या अपने कॉपी पे लिखते जाइएगा आपका कितना आंसर स्कोर आया है। तो जी हाँ जी दोस्तों, इसका आंसर है, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए। बहुत ही VVI सवाल है। बढ़िए अगले सवाल की तरफ। सवाल संख्या आपके पास आ चुकी है 5। 25 डिग्री सेल्सियस पर किसमें 0.1 m बिलियन का प्रसारण दाब उच्च होता है दोस्तों। पहला ऑप्शन है CaCl2 होता है, बी नंबर ऑप्शन है KCl होता है, सी नंबर ऑप्शन है ग्लूकोज होता है, और डी नंबर ऑप्शन यूरिया होता है। तो चलिए फटाक दो इसका कमेंट करेंगे, और आपके पास कुछ सेकेंडों का समय दिया जाता है। फटाक दो आप इसका आंसर करेंगे। तो जी हाँ जी दोस्तों, इसका ऑप्शन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए को लॉक कीजिए और फिर आगे बढ़िए। चलिए सवाल बहुत MBBI आ चुकी है। सवाल संख्या 6 0.1.0 m
जलीय विलयन का मोल प्रभाज्य क्या होगा। बहुत ही वीवीआई है, जो एमसीक्यू में आपको कंफर्म पूछे गए सवाल हैं। तो जी हाँ जी दोस्तों, इसका ऑप्शन है 0.177। बी ऑप्शन है 1.770। सी नंबर ऑप्शन है 0.0354 और ऑप्शन नंबर डी है 0.0177। जी हाँ जी दोस्तों, इसका कमेंट जरूर करेंगे, इसका आंसर क्या होगा। जी हाँ जी दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाता है। बढ़िए, ये तो बहुत वीवीआई एमवीवीआई जो हर बार पूछा हुआ सवाल है। शुद्ध जल का मोलरता कितना होता है, मोलरता कितना होता है। जी हाँ जी दोस्तों, इसका ऑप्शन है 55.5, 50 है, 100 है और 18 है। चलेंगे दोस्तों, इसका कमेंट करेंगे, इसका आंसर कितना होगा। हाँ जी दोस्तों, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। शुद्ध जल का मोलरता की बात किया जाता है तो 55.5 होता है। तो ऑप्शन नंबर ए को लॉक कीजिए। बढ़िए अगले सवाल की तरफ। सवाल कहता है 5 ग्राम NaOH को मुक्त कर 250 ml विलयन की मोलरता क्या होगी। हाँ जी दोस्तों, आपके सामने ऑप्शन आ चुकी है, आप इसे फटाफट कमेंट करेंगे, इसका आंसर देंगे। 0.1 m, दूसरा ऑप्शन है 0.5 m, तीसरा ऑप्शन है 6 m और चौथा ऑप्शन है 2 m। हाँ जी दोस्तों, इसका आंसर देखेंगे, इसका कमेंट करेंगे, इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है बी। ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाता है। बढ़िए अगले सवाल की तरफ। सवाल संख्या आपके पास आ चुकी है। 9 नंबर सवाल आपके पास है। कहता है BaCl2 NaCl और C6H12O6 ग्लूकोज के सममोलर विलयन में प्रासरण दाब का क्रम क्या होगा। ऑप्शन जहाँ जी दोस्तों देख सकते हैं, आपके सामने ऑप्शन दी गई है, आप इसको आंसर क्लिक करेंगे, इसका आंसर क्या होगा। जी हाँ जी दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। BaCl2 इज़ ग्रेटर दैन NaCl ग्रेटर दैन C6H12O6। ये इसका क्रम सही है। तो ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाता है। बढ़ते हैं 10वें नंबर सवाल की तरफ। 10 नंबर सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है। तो सवाल देखिए क्या कहता है। कहता है 10 नंबर सवाल है, अवाष्पशील विलय रखने वाले विलयन के वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन विलयन के मोल अंश के समानुपाती होते उपर्युक्त में कौन सा कथन सत्य है। तो हाँ जी दोस्तों, इसका ऑप्शन तो आपको देखना होगा। इसका ऑप्शन आपके जस्ट सामने आ चुकी है। क्या हेनरी के नियम का पालन करता है, या ड्यूब लॉग तथा पेटिट का नियम का पालन करता है, रॉल्ट का नियम करता है, लॉ शातिलिय सिद्धांत का पालन करता है। हाँ जी दोस्तों, इसका आंसर करेंगे, ये रॉल्ट के नियम का पालन करता है। ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाता है। बड़े 11 नंबर सवाल बहुत ही बेहतरीन है। निम्नलिखित में किसका हिमांक का अवनमन अधिक होता है। K2SO4, NaCl, यूरिया या ग्लूकोज। हाँ जी दोस्तों, इसका आंसर फटाफट क्लिक करेंगे, इसका आंसर क्या होगा। जी हाँ जी दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाता है। फिर बढ़िए अगले सवाल की तरफ। सवाल संख्या 12 आ चुकी है। कहता है विलयन के किसी भी विलयन के 200 ml में 2 ग्राम NaOH घुले होते हैं, विलयन की मोलरता कितनी होगी। ऑप्शन 0.25, दूसरा ऑप्शन है 0.5, तीसरा ऑप्शन है 5 और चौथा ऑप्शन है 10। जी हाँ जी दोस्तों, इसका आंसर फटाक दबर बताएंगे, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही एमवीवीआई सवाल है। बढ़ते अगले सवाल संख्या 13। HCl एवं H2O के स्थिर क्वाथी में विसरण का मान होगा। क्या 48% होगा, क्या 22.2% होगा, क्या 36% होगा, क्या 20.2% होगा। हाँ जी दोस्तों, इसका आंसर फटाक दर बताएंगे, इसका ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाता है।
बढ़ते हैं 14 नंबर सवाल की तरफ। सवाल संख्या 14, निम्नलिखित में से जलीय विलयन में किसका क्वथनांक अधिकतम होता है। हाँ जी दोस्तों, इसका ऑप्शन आपके जस्ट सामने दी गई। फटाफट इसका ऑप्शन देखेंगे और इसका आंसर क्लिक करेंगे। जी आपने शायद कमेंट तो इसका आंसर कर ही दिए होंगे। ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाता है। बढ़िए अगले सवाल की तरफ। सवाल संख्या 15 आ चुकी है। कहता है एक घोल जिसका प्रसारण दाब यहाँ 300 के पर 0.0821 वायुमंडल है, तो घोल का सांद्रण क्या होगा। तो ऑप्शन आपके जस्ट सामने दी गई है दोस्तों। इसका आंसर फटाफट क्लिक करेंगे। क्या 0.66 m है, या 0.32 है, या 0.066 m है, या 0.0033 m है। जी हाँ जी दोस्तों, इसका आंसर फटाफट कमेंट करेंगे। इसका ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाता है। चलिए बढ़िए सवाल की तरफ। सवाल संख्या 16 नंबर आ चुकी है, जो आपको देख के मारना है। आदर्श विलयन के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य होता है। क्या ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी बताएंगे दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा, फटाफट इसका कमेंट करेंगे। जी हाँ जी दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 16 का डी, ऑप्शन नंबर डी को लॉक कीजिए। 17 नंबर सवाल देखिए आपके जस्ट स्क्रीन पे आ चुकी है। 17 नंबर सवाल कहता है, थोड़ा इसको साइड से बैक कर लेते हैं, बेटर रहेगा। चलिए सवाल कहता है, निम्नलिखित में कौन सा वक्तव्य गलत है, मतलब जो भी दिया गया इसमें कौन सा कथन गलत है। जी हाँ जी दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी दिया गया। इसका फटाफट देखेंगे और इसका आंसर बताएंगे। जी हाँ जी दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका रॉन्ग है। तो ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाता है। बड़ी 18 नंबर सवाल की तरफ। बहुत ही बेहतरीन सवाल है 18 नंबर। कहता है वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन समानुपाती है। क्या घोल के मोल प्रभाज, या घोलक के मोल प्रभाज, या घोलक के मोललता, या घोलक के नर्मलता, है ना, नर्मलता होना चाहिए था ना। चलिए हाँ जी दोस्तों, इसका 18 का आंसर का कमेंट करेंगे। इसका आंसर क्या होगा। जी हाँ जी दोस्तों, इसका होगा घोल के मोल प्रभाज के लिए। ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाता है। बड़ी आपके 19 नंबर सवाल बहुत ही बेहतरीन है। आदर्श घोल का मान बताइए। क्या एन हेप्टेन तथा एन हेक्सेन है। क्या C3 COO CH3 है, या C5H5N है। क्या H2O तथा HNO3 है। क्या CHCCHCl2 है। क्या C2H5 ट्वाइस और O है। जी हाँ जी दोस्तों, इसका आंसर का कमेंट करेंगे। इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए। आदर्श घोल के लिए होता है एन हेप्टेन, एन हेक्सेन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाता है। बढ़िए आप 20 नंबर सवाल की तरफ। 20 नंबर सवाल आपके जस्ट स्क्रीन पर आ चुकी है। 1 किलोग्राम जल में कितना द्रव्यमान इथेनॉल डाला जाए तो इथेनॉल का मोल प्रभाव 0.25 हो, यानी 25 हो जाए। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन आपके सामने 63.89 ग्राम है, या 6.39 ग्राम है। ऑप्शन नंबर सी है 638.89 ग्राम है, या 638.89 ग्राम। दोनों तो ऑप्शन तो सेम ही आ चुकी है। जी हाँ जी दोस्तों, इसका 20 नंबर का ऑप्शन जो है यहाँ पे सी और डी दोनों होगा, क्योंकि सेम का सेम ही ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर सी भी होगा, ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों होगा। बड़ी 21 नंबर सवाल की तरफ। 21 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे आ चुकी है। किसका क्वथनांक वायुमंडल दाब में सबसे ऊंचा था। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। जी हाँ जी दोस्तों, देखेंगे आपके सामने सवाल का आंसर कुछ ऑप्शंस दी गई है। 0.1 m NaCl है। 0.1 ऑप्शन नंबर बी में। 0.1 m सुक्रोज है। 0.1 m BaCl2 है। ऑप्शन नंबर डी 0.1 m ग्लूकोज है। जी हाँ जी दोस्तों, इसका कमेंट फटाफट इसका आंसर करेंगे। जी हाँ जी दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर सी है। बहुत ज़्यादा होता है तो BaCl2 में होता है। क्या कहता है 27 डिग्री सेल्सियस पर 1 m बिलियन में समान होते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपके सामने 2.46 एटम होते हैं। 24.6 एटम होते हैं। सी नंबर ऑप्शन 1.21 एटम होते हैं। और ऑप्शन नंबर डी 12.1 एटम होते हैं। जी हाँ जी दोस्तों, इसका आंसर जल्दी फटाफट कमेंट में करेंगे। इसका आंसर होगा 24.6 एटम होते हैं। बहुत ही VVI जो सवाल आने की बहुत सारी संभावना इसमें दी गई है। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कीजिए। चलिए बढ़िए 23 नंबर सवाल की तरफ। 23 नंबर सवाल आपके सामने आ चुकी है। समप्रासरी विलयन समान होते हैं। क्या मोलर सांद्रता में, मोललता में, नॉर्मलता में, इनमें से कोई नहीं।
फटाक दो इसका आंसर करेंगे। इसका आंसर आप कर चुके होंगे तो कमेंट में ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाता है। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। सवाल संख्या 24 कहता है मोलरता को व्यक्त किया जाता है, मोलरता को व्यक्त किया जाता है क्या लीटर प्रति ग्राम में, क्या आपको लीटर प्रति मोल में, क्या मोल प्रति लीटर में, या मोल 1000 ग्राम में। जी हाँ जी दोस्तों, इसका आंसर का क्लिक करेंगे। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा मोल प्रति लीटर। ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। सवाल संख्या 24 है। कहता है कि के बी बराबर डेल टी बी, जबकि घोल की मोललता इसमें कितनी होती है? क्या ऑप्शन नंबर ए में 1 होती है, ऑप्शन नंबर बी में 2 होती है, ऑप्शन नंबर सी में 3 होती है, ऑप्शन नंबर डी में 4 होती है। जी हाँ जी दोस्तों, इसका आंसर फटाक दबे क्लिक करेंगे। ऑप्शन नंबर ए 1 होती है। चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। सवाल संख्या आपके पास आ चुकी है 26 और फटाफट इसका आंसर करेंगे। बेंजोइक अम्ल का बेंजीन घोल में वांट हॉप गुणांक का मान होता है क्या? 0 होता है, क्या 1 होता है, क्या 0.5 या 0.25 होती है? जी हाँ जी, इसका आंसर फटाक दबर क्लिक करेंगे तो जी हाँ जी दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाए। 27 नंबर सवाल चलेंगे। कहता है 250 ml घोल में 4 ग्राम NaOH घुले रहने पर घोल की मोलरता कितनी होगी? क्या 1 होगा, क्या 0.4 होगा, 2 या 0.05 होगा? इसका फटाक दो इसका आंसर क्लिक करेंगे। यहाँ जी दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर बी, तो ऑप्शन नंबर बी को लॉक कीजिए और आगे बढ़िए। देखिए बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही आसान सवाल जो आपके एग्ज़ाम में फिक्स यही पूछा जाता है। 20% NaCl में W/W घोल दिया गया है तो इसकी मोलरता ज्ञात कीजिए। क्या 2.25 है, क्या ऑप्शन नंबर बी 6.25 है, ऑप्शन नंबर सी 0.25 है, ऑप्शन नंबर डी। फटाक दबा इसका आंसर करेंगे। इसका आंसर क्या होगा? बहुत ही बेहतरीन है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6.25। बढ़िया अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके सामने आ चुकी है 29 नंबर। जल के कड़वापन होने का क्या कारण, यानी कड़वापन होने का क्या कारण होता है? उसमें क्या मिले रहते हैं जो कड़वापन होते हैं? जी हाँ जी दोस्तों, इसका ऑप्शन पहला है क्या होता है? के पॉजिटिव होता है, क्या HCO3 निगेटिव होता है, क्या Na पॉजिटिव होता है, क्या Ca2 पॉजिटिव और Mg2 पॉजिटिव होता है? इसका फटाफट इसका आंसर क्लिक करेंगे। बहुत ही बेहतरीन सवाल है। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कहता है जल के कड़वापन होने के कारण कैल्शियम पॉजिटिव और मैग्नीशियम पॉजिटिव होने के कारण जल कड़वापन होता है। तो ऑप्शन नंबर डी को लॉक कीजिए। बढ़िए 30 नंबर सवाल पर। 30 नंबर सवाल स्क्रीन पे आ चुकी है। थोड़ा इसका आंसर देखेंगे, बताएंगे फटाफट। निम्नलिखित में किसका कण अर्धपरागम झिल्ली से निकलती है? विलायक का, विलय का, जटिल आयन और सरल आयन का? फटाफट इसका आंसर क्लिक करेंगे। जी हाँ जी दोस्तों, इसका आंसर आपके स्क्रीन पे आ चुकी है। ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाता है। 31 नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। कहता 1 किलोग्राम विलायक में विलय के मोलों की संख्या को क्या कहा जाता है? देखिए केजी की बात हो रही है। मोलरता, मोललता, फॉर्मलता, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ जी दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा मोललता होगा। ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाता है। बढ़िया अगले सवाल की तरफ। सवाल बहुत ही क्वेश्चन बहुत ही VVI है। कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होते हैं? नॉर्मलता, मोललता, मोलरता और फॉर्मलता। फटाफट इसका आंसर करेंगे। इसका आंसर क्या होगा? जी हाँ जी दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मोललता को कभी प्रभावित नहीं किया जा सकता है। बढ़िया 33 नंबर सवाल की तरफ। कहता है CaNO3 ट्वाइस में वांट हॉप का गुणांक कितना होता है? 1, 2, 3 और क्या होती है? 4। थोड़ा तो इसका कमेंट करेंगे इसका क्या आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी 3 होती है। बढ़िए 34 नंबर सवाल की तरफ। 34 नंबर सवाल कहता है निम्नलिखित में कौन सा अनुषंग गुणधर्म है? क्या सन्यता है, क्या पृष्ठ तनाव है, क्या अपवर्तनांक है, क्या प्रासरण दाब होता है? तो जी हाँ जी दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा प्रासरण दाब। ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाए।
चलिए अंतिम सवाल 35 नंबर की तरफ चलते हैं। 35 नंबर सवाल कहता अर्धपरागण झिल्ली में प्रासरण दाब क्रिया किस क्रिया के कारण निकल पाते हैं? क्या विलय के अणु कारण, क्या विलय के अणु के कारण, क्या जटिल आयन का, क्या सरल आयन के साथ? तो जी हाँ जी दोस्तों, इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर कीजिएगा, इसका आंसर क्या होगा। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाता है। अगर इसी तरह का आपको वीडियो पाना है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी शेयर करें। प्रत्येक दिन आपको 1 बजे दोपहर में आप लोग का वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, 10th 12th दोनों के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बैक सब्र का एजुकेशन से जुड़ते रहिए। जय